नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। हे दिव्य आत्माओं, परमात्माओं, यहाँ पे बैठे हुए भक्तजनों, सबको मेरा नमस्कार। प्रजापति महाराज का आशीर्वाद आप सब भक्तों के साथ। आज की वाणी ये है, मैं और मेरे पिताजी। अक्सर हमने देखा होगा कि हम पिताजी को भूल जाते हैं कि उनकी क्या अहमियत है हमें। लेकिन जैसे जैसे हमारा समय बढ़ता रहता है वैसे वैसे हमें अपने पिताजी की अहमियत का पता चलता है। तो आज की कथा यहीं पे है। मेरे परम पूजनीय गुरु जी की कथा है ये। मैं और मेरे पिताजी। पिताजी का अर्थ आप समझते ही होंगे। जिनके पिता नहीं होते, कभी आप उनसे पूछना कि पिता की क्या अहमियत होती है। छोटी सी कथा के माध्यम से आपको समझाते हैं। जब हमारे पिताजी जीवित होते हैं और बचपन हम लोग उनके साथ काटते हैं, 10 साल की आयु तक हमारे पिताजी हमें बहुत अच्छे लगते हैं। लगता है कि हमें इनसे बड़ा दोस्त कोई भी नहीं है। लेकिन जैसे ही हमारी उम्र बढ़ती है, 6 साल और आगे चलते हैं, 10 से 16 के बीच में हमें लगता है कि हमारे पिताजी कुछ ठीक है। 16 से 24 की उम्र में हमें लगता है हमारे पिताजी तो कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अब उनके फ्रेंड हो गए हैं, उनके साथ उनको घूमना अच्छा लगता है। किसी के पिताजी इंजीनियर हैं, किसी के वकील हैं, किसी के डॉक्टर हैं, तो उनकी गाड़ियां हैं, बड़े होटलों में घूमना फिरना। तो हमें ये लगता है कि हमारे पिताजी तो हमारे लायक ही नहीं है। अब हमारी उम्र 35 की हो गई। अब हमें अपने पिताजी की तरफ कुछ झुकाव होने लगा और हमें समझ आने लगा कि कुछ तो हमारे पिताजी अच्छा ही है। अब हम 35 से 45 की उम्र में आ गए। हमें समझ आया कि हमारे पिताजी तो बहुत ज्ञानी आदमी हैं। हमें उनसे बिजनेस में इतना कुछ सीखने को मिल सकता है। अब 45 से 55 की उम्र में जब हम आते हैं, तब हम ये सोचते हैं कि हमने पिताजी से ये अनमोल ज्ञान पूरी जिंदगी लिया क्यों नहीं। और 55 से 65 में हम ये समझ लेते हैं, समझ नहीं लेते, ये सत्य है कि विश्व में सबसे अच्छे जो है वो हमारे पिताजी हैं। अब आप लोग व्याख्या करें कि आप पिताजी तो वही थे जब 10 साल की आयु थी, तब आपको आपके पिताजी बहुत अच्छे लगते थे। लेकिन आज 65 साल की उम्र में आके आपको लगा कि हमारे पिताजी बहुत अच्छे मित्र और बहुत अच्छे बिजनेसकार, सब कुछ हमारे पिताजी ही हैं। तो इन 45 सालों में क्या चेंज हुआ? ना तो हम चेंज हुए, ना तो हमारे पिताजी चेंज हुए। पिताजी भी वही हैं, हम भी वही हैं। चेंज हुई हमारी संगत। संगत का जैसे व्यवहार होगा वैसा हमें असर होता गया। तो भाइयों, ये वो अनमोल रतन है हमारे, जिन्हें हमें
हर हाल में एक मोतियों की तरह से पिरोना है। ये वो अनमोल रतन है, जब नहीं होते तो हमें इनका पछतावा होता है। इनके जीते जी इनकी इज्जत कीजिए। अगर आप अपने पिता की आज सुन लेंगे तो कल किसी और की नहीं सुननी पड़ेगी। पिता वो अनमोल रतन है जो आपकी जिंदगी बदल देते हैं। ये वो आपके अनमोल रतन हैं। मान लीजिए आप के पिता एक इंस्पेक्टर हैं, लेकिन वो चाहेंगे कि मेरा बेटा डीएसपी एसपी बने। दुनिया में कोई और इंसान ये नहीं चाहेगा कि आप तरक्की करें। पिता वो होते हैं जो तन मन धन सब कुछ आपके ऊपर निछावर कर देते हैं कि इसलिए कि मेरा नाम रोशन करे मेरा बेटा और बुढ़ापे में मेरा सहारा बने। लेकिन इसके विपरीत ही होता है। हम लोग समझने में देर कर देते हैं और ये अनमोल रतन हमारे हाथों से निकल जाता है। भाइयों, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, आज से ही सोच बदले और अपने पिता की सेवा करें। माता पिता की सेवा करें। माता पिता से बड़ा ना कोई गुरु है, ना कोई भगवान है। अगर माता पिता की सेवा करेंगे तो गुरु भी आपको अपना लेंगे। और मेरे महादेव जो इस सृष्टि के पालनहार, मृत्यु के भी देवता हैं, जितनी ज्यादा हम लोग अपने माता पिता की सेवा करेंगे, हमें अपने आप ही जीवन सुखमय हो जाएगा। जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो हमें बैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। इस अनमोल रतन को आप लोग कैसे रखेंगे, ये आपकी मर्जी। वो किस्मत वाले लोग होते हैं जिनके पिता उनके साथ होते हैं, लेकिन समझ हमें तब आती है जब वो ये दुनिया छोड़ चुके होते हैं। तो भाइयों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपने पिता की कद्र करें, इज्जत करें। आज की वाणी को यहीं विराम देते हैं। ओम नमः।